आंकड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, पहली जो वेव थी या सेकंड वेव थी उसमें भी कई सारे बच्चों के संक्रमण की खबरें तमाम आई थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर लगातार जो केसेस हैं वो बढ़े हैं। एक शख्स की मौत की भी खबर है। दिल्ली में कोरोना केसेस की अगर हम बात करें तो लगातार यहां पर भी उछाल देखा जा रहा है। 24 घंटे के भीतर देश भर की अगर हम बात करें तो यह आंकड़ा 30,000 को पार कर चुका है। अस्पतालों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है जिससे कि किसी भी तरह की मुश्किलें सामने ना आए। साथ ही आपको यह भी बता दें कि तमाम राज्यों को भी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, खासतौर से जो प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई है उसमें साफ तौर पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। डॉक्टर अरुण वाधवा जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वाधवा आपका। थैंक यू मैम। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे बच्चों के बारे में। एक अच्छी बात यह रही है कि पिछली वेव में भी हमने देखा है कि इतने ज्यादा बुरे हालात में भी बच्चे संक्रमित एक तो कम हुए हैं, दूसरा वो बहुत आसानी के साथ बहुत बुरी तरह से बीमार नहीं हुए। इस लिहाज से इस बार आप क्या खास उनके बारे में बताना चाहेंगे या क्या एहतियात पेरेंट्स बरत सकते हैं? हाँ, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा, जैसे आप बोल रहे हो कि आजकल बहुत सारे बच्चे आने लग गए हैं जिनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सबके सब ज्यादा बीमार नहीं है। जैसे हम लोग दूसरे वायरसेस में देखते हैं, तेज बुखार होता है 2-3 दिन के बाद बुखार कम हो जाता है, थोड़ा सा खांसी जुकाम होता है और 5वें 6ठे दिन सारे एकदम ठीक हो जाते हैं और 7 दिन के बाद तो सब स्कूल भी जा रहे हैं वापस। जैसे पहले वेव में था, जो हमारी जनवरी फरवरी में वेव आई थी ओमिक्रॉन की, बिल्कुल इसी तरह बिहेव कर रहे हैं बच्चे। और बल्कि बच्चे तो सेकेंड वेव फर्स्ट वेव में भी ज्यादा बीमार नहीं हुए, लेकिन अब तो बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेटेड नहीं है, बच्चों को वैक्सीन अभी नहीं लगी है, बड़ों को ही लग रही है। 12 to 14 ईयर्स की भी अभी लगनी शुरू हुई है, तो बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, एक दूसरे से मिलने भी लग गए हैं। हम ही उनको बोलते हैं जाके पार्क में भी खेलें, फिजिकल एक्टिविटी करें, तो दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा देखने में आया है। सो इट्स नॉट रियली अ वेव, इट्स अ स्मॉल स्पर्ट। जैसे थोड़ा सा नंबर इंक्रीज हो गया, अब हम इसको वेव नहीं कह सकते। तो लेकिन सारे बच्चे जल्दी से ठीक हो रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। जैसे दूसरे वायरसेस में ठीक होते थे, इसमें भी ठीक हो जाते हैं, तो हमको इतना घबराने डरने की बात नहीं है। थोड़ा सतर्क जरूर रहना है, लेकिन खासकर जो बच्चे बीमार हैं शुरू से ही, जिनकी कोई कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही है, या जो हार्ट पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट है, या जो थोड़े बच्चे हैं जिनको डायबिटीज होती है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उन बच्चों को जरूर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि किसी ऐसे बच्चे के कांटेक्ट में नहीं आए जिनको खांसी जुकाम बुखार हो रहा है या जो सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट है। बाकी सारे बच्चों के लिए इतना घबराने की, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको याद है हम तमाम जो रिसर्च एंड रिपोर्ट्स हैं पिछले 2-2.5 साल में जो सामने आई हैं मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई, खासतौर से बच्चों के बारे में, जिसका बहुत बुरा असर बच्चों पर पड़ा है, आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि कई पेरेंट्स बहुत ज्यादा डर गए हैं। लगातार अब मांग ये भी की जा रही है कि स्कूल्स को बंद किया जाए क्योंकि कोरोना लगातार फैल रहा है और कुछ बच्चों में डर यही है कि स्कूल से वो बीमार होकर आए हैं। तो आप क्या मानते हैं कि मेंटल हेल्थ ठीक होने के लिए जरूरी है कि वो सोशली इन्वॉल्वमेंट बढ़े लोगों की, बच्चों की, खासतौर से स्कूल में, पार्क में, लेकिन अगर डर की वजह से पेरेंट्स फिर से उसी ट्रैक पे चले जाएंगे तो और ज्यादा मुश्किलें बच्चों के लिए हो जाएंगी? यस, तो ये तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, मेरे ख्याल दिन में रोज 8-10 फोन कॉल्स आते हैं यही पेरेंट्स पूछने के लिए कि जी अब हमारा स्कूल तो खुल गया है लेकिन स्कूल में इतने सारे केसेस हो रहे हैं, कभी टीचर को हो रहा है, कभी किसी को, तो हम स्कूल भेजें कि ना भेजें। और हम सबको यही राय दे रहे हैं कि बिल्कुल भेजना जरूरी है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सबके लिए। बच्चों का वेट 2 साल में इतना बढ़ गया कि पूछो ही नहीं। और मेंटली उनका जो एबीसी पढ़ना है, सिर्फ स्कूलिंग नहीं होती, दूसरे बच्चों से मिलना, इंटरैक्ट करना, शेयरिंग करना, और बहुत सारी चीजें सीखने को होती हैं जो घर बैठ के आप जूम मीटिंग पे या स्क्रीन से नहीं सीख सकते। तो इनको बाहर जाना भी जरूरी है, खेलना जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी के लिए, दूसरे बच्चों के साथ मिलना, सोशलाइज करना जरूरी है फॉर देयर मेंटल ग्रोथ। तो स्कूल तो जाना ही जाना है। जैसे मैंने बोला, जो बच्चों को प्रॉब्लम है, कोई अंडरलाइंग कंडीशन है जिसको कोमॉर्बिड कंडीशन बोलते हैं, उनको जरूर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनको कोरोना ज्यादा बुरी तरह पकड़ सकता है। बाकी जो नॉर्मल बच्चे हमारे हैं, सबको, हेल्दी बच्चे हैं, इन सबको स्कूल जाने से भी नहीं रोकना है। अभी वो सिचुएशन नहीं आई। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो सरकार शायद अपने आप ही स्कूल बंद कर देगी।